क्या आपने कभी सुना है कि अप्सराएं सिर्फ स्वर्ग में नहीं होती, बल्कि साधना के माध्यम से उन्हें बुलाया भी जा सकता है? क्या अप्सरा साधना से जीवन में ऐश्वर्य और सिद्धियां मिलती हैं, या यह सिर्फ एक भ्रम है? आज हम अप्सरा साधना के रहस्यों, लाभ और खतरों पर चर्चा करेंगे। अप्सरा कौन होती हैं? हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार अप्सराएं स्वर्ग की अति सुंदर दिव्य कन्याएं होती हैं, जो देवताओं के लिए नृत्य और गायन करती हैं। ये अत्यंत मोहक और चमत्कारी होती हैं और उनकी सुंदरता से बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते थे। अप्सराएं इंद्रलोक में राजा इंद्र की सेवा में रहती हैं और कई बार इन्हें ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए भी भेजा जाता था। कुछ प्रसिद्ध अप्सराओं के नाम: उर्वशी, सबसे सुंदर और प्रसिद्ध अप्सरा रंभा, स्वर्ग की नृत्यांगना मेनका, विश्वामित्र की तपस्या भंग करने वाली तिलोत्तमा, असुरों को मोहित करने वाली। महाभारत और रामायण में भी अप्सराओं का वर्णन मिलता है, जिससे पता चलता है कि वे न सिर्फ मनोरंजन करती थीं, बल्कि कभी कभी पृथ्वी पर आकर ऋषियों से विवाह भी करती थीं। अप्सरा साधना क्या होती है? अप्सरा साधना एक रहस्यमयी और कठिन साधना है, जिसमें कोई साधक अप्सराओं को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। कई तांत्रिक और सिद्ध योगी यह मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सही विधि से अप्सरा साधना करता है, तो वह अप्सरा को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकता है। यह साधना विशेष मंत्रों, तंत्रों और अनुष्ठानों से की जाती है, जो अत्यंत गोपनीय और कठिन होती है। इस साधना के कुछ उद्देश्य: आकर्षण और वशीकरण शक्तियां पाना, दिव्य आनंद और ऐश्वर्य प्राप्त करना। लेकिन ध्यान रहे, यह साधना बहुत जटिल होती है और इसका दुरुपयोग घातक सिद्ध हो सकता है। अप्सरा साधना के नुकसान: अप्सरा साधना जितनी आकर्षक लगती है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। मानसिक भ्रम और प्रेत बाधा: कई साधकों ने यह दावा किया है कि साधना अधूरी रहने पर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। अप्सरा का श्राप: अगर अप्सरा साधक से नाराज हो जाए तो वह उसे श्राप देकर बर्बाद कर सकती है। सांसारिक जीवन में असंतुलन: यह साधना करने के बाद कई लोग सांसारिक सुखों में रुचि खो बैठते हैं, जिससे उनका पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है। दिव्य शक्तियों का नाश: यदि कोई व्यक्ति अप्सरा साधना को अधूरा छोड़ दे तो उसे भयंकर दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि अप्सरा साधना केवल सिद्ध योगियों और तपस्वियों के लिए होती है। यदि कोई साधारण व्यक्ति इसे करता है तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। निष्कर्ष: तो दोस्तों, हमने जाना कि अप्सराएं कौन होती हैं, अप्सरा साधना कैसे की जाती है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। यह साधना उतनी आसान नहीं है जितनी यह दिखती है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमयी प्रक्रिया है, जिसे बिना गुरु के करना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गॉड्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। आपकी राय क्या है? क्या आपको अप्सरा साधना के बारे में पहले से जानकारी थी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।